अपने चित्त को एकाग्र करके बड़े प्रेम से बोले श्री गुरु महाराज की, गुरु श्री परमहंस दयाल महाराज की, बोलो श्री नंदी निवासी भगवान की, बोलो श्री स्वामी जी महाराज की, बोलो साची दरबार की। जैसा प्रभु के द्वारा निर्मित इस सृष्टि का चक्कर चल रहा है, प्रत्येक चीज, सूर्य, चांद, सितारे, वायु, अग्नि, हर एक चीज प्रभु की आज्ञा में है। उसमें अंदर सब बाहर हुक्म न कोई, सारी सृष्टि का नियंत्रण और इसकी व्यवस्था प्रभु की आज्ञा में चल रही है। जो वो निराकार अव्यक्त रूप में प्रभु सर्वशक्तिमान बैठा हुआ सबको संचालित कर रहा है। वेद उपनिषद कहते हैं भयात् तस्यग्निदप्ति, ये आयु में, अग्नि में जो तापमान में अग्नि जितने भी कार्य करती है, भयात् उस प्रभु की आज्ञा में, कमांड में उसके बैठ, और भयास्त से चंद्र सूर्योदय तक उसी की आज्ञा में सूरज, चंद्र और सितारे विश्व चलती, उसी के अनुसार आज जो समय का विभाग महान पुरुषों के द्वारा आध्यात्मिक दृष्टि से उसको ग्रहण करके उसको नाम दिए गए, विभाग किया गया का आषाढ़ का महीना है। इस पर तो जो महान पुरुष जो होते हैं वो हर बात से शिक्षा लेते हैं, शिक्षा ग्रहण करके आगे अनुगमन करने वालों को भी वो उपदेश देते हैं, प्रेरणा देते हैं। उसी के अनुसार महापुरुषों ने 12 माह के अंदर लिखा है, आषाढ़ तपंदा तिस लगे, आग नाऊ न दिन पास, जग जीवन पुरख त्याग के, मानस संधियास, दुए भाई बिकुछिए, गल पैयो संयम की पास, देखा बीते सोनुए, मत्थे जो लिखियास, रैन देहानी पछुतानी, कुछ चली गई निराश, जिनको साधु भेटिए सो
तलाश, कर कृपा प्रभु पर, तेरे दर्शन हुए प्यास, प्रभु तुझ बिन दूजा को नहीं, नानक की अरदास। आसान सुहंदा तिस लगे, जिस मन हर तरन निवास। आषाढ़ मास को अत्यधिक तापमान बढ़ जाता है, गर्मी लगती है, लू चलती है। मनुष्य ताप की व्याख्या हम कष्ट से कहते हैं और शीतलता की व्याख्या हम सुख से करते हैं। कहते कि आषाढ़ का जो तापमान है उसको लगता है वो हाय मर गए, गर्मी है। हर नाव नगीना पास, जिनके पास प्रभु का नाम नहीं है, सिमरन करना नहीं जानते। हम बच्चे होते थे, ये सब तो पढ़ा सुना नहीं हुआ था, लेकिन बचपन से नाम लेने के कारण गुरु महाराज जी का, स्वामी जी महाराज जी के नाम बख्श देने से उसमें जो लगन और उसके कारण एकांत सेवन का स्वभाव बन जाता है। आजकल तो हम एसी में भी कम में पंखा तो ये करते रहते हैं। मैं इन दिनों जब छुट्टियां होती थी, काम ना मिलने, इधर उधर साथियों में बातचीत करनी, जिस कमरे के अंदर तूली रखी होती थी, अब तो ऐसे ऐसे करके खुद ही नहीं हो रही, उसमें चले जाना, थोड़ी सी जगह बना के वहां बैठ जाना। कि किसी को क्या पता, केवल उधर है पूरी वाले कोठे में, ये पता नहीं, ये पता नहीं। स्वाभाविक रूप से जिन जो प्रभु का नाम सिमरन करने वाले होते हैं, वो अपना स्थान, अपना एकांत ढूंढ लेते, वहां बैठे हैं। तो तापमान फिर पंखे भी नहीं होते थे, बिजली अभी आई भी नहीं थी हम लोगों के मकानों में, वहां बैठ कर जो नाम को सिमरन करते हैं, सिमरन करने वाले होते हैं, सुख दुख के तथा मान अपमान्यों भगवान अर्जुन को शिक्षा देते हैं, जिनको शीतलता और उष्णता, सर्दी गर्मी कोई नहीं सताती, अर्थात उसको माइंड नहीं करते, कोई परवाह नहीं करते, सुख दुख की जो परवाह नहीं करते। सुख है तो दुख आएगा, दुख है तो सुख आएगा, रात है तो दिन होगा, दिन है तो रात। चक्रवत परिवर्तन थे, सुखानी चाहे दुखानी चाहे, सुख और दुख चक्कर की तरह से चल रहे, दिन और रात चक्कर की तरह से चल रहे। इंसान ये संसार का, साल का, महीना का, संसार का वातावरण,
संसार की स्थितियां परिस्थितियां तुम्हें तभी कष्टकारक लगेंगी अगर तुम प्रभु का भजन नहीं करते हो। जिन्होंने उस प्रभु के भजन को त्याग दिया, जग जीवन पुरख त्याग के मानस संधिया। संसारिक उलझनों में, पारिवारिक संबंधों में उलझ के रह गया, उनके सहारे बनने के लिए, उनको पालन पोषण के लिए, किसी से अपनी सेवा करवाने के लिए, किसी अपने द्वारा किसी की सेवा करने के लिए, इस प्रकार से एक दूसरे के मोह में फंस के जीवन को भोग रहे हैं। ये दुए भाव विपुचिए। इस प्रकार से तुम इस मार्ग पर चल के, संसार के मार्ग पर चल के परमात्मा को भूलकर अपने को धोखा दे रहे हो। ऐसा हम सोचते, हम कितने हैं ऐसे जो हम अपने लिए भी कुछ समय जीते हैं, अपने लिए जीने का अभिप्राय है अपने आप में लीन होना, प्रभु का स्मरण करना, एकांत में बैठकर उसके उपकारों को, इससे बड़ा तो कोई उपकार नहीं है प्रभु का, हमें कृपा की मानुष जीवन दिया। शायद कहता है शिकवा न कर, गिला न कर, मुझे मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है। शिकवा न कर, मुझे ये न दिया, मुझे वो न दिया। शुक्र कर, तुझे दिया है इंसान का, तुझे मानस तोला बख्श दिया, इससे बड़ी और कोई दात नहीं है। कौन सा उपला है? कहते कौन सी ऐसी चीज है जो प्राप्त नहीं की जा सकती, जो हल नहीं की जा सकती? कौन सा उपदा है जो वह हो नहीं सकता? हिम्मत करे इंसान तो क्या हो नहीं सकता। इंसान यत्न करे, प्रयत्न करे, उसी को साधना कहते हैं, उसी को अभ्यास कहते हैं, उसी को तप कहते हैं, उसी को हम लोग ट्रेनिंग कहते हैं। ये हम करें, सबसे बड़ी चीज प्रभु का सिमरन करें। और अगर प्रभु के सिमरन भूल गए, पल गल पयस यम की बात, यमदूतों की फांसी हमारे गले के अंदर पड़ेगी, 84 लाख योनियों से भुगतेंगे। फिर इस जन्म में जो कर्म किए, अर्थात प्रभु को विस्मरण करके दुए फायदे बुझिए, ठगे गए और समय को व्यतीत कर रहे हैं। सुबह होती है, शाम होती है, बस जिंदगी यूं तमाम होती। हमारा वही चक्कर चल रहा है, सुबह जागे, नाश्ता बनाया, खाया पिया, दुकान सर्विस आदि में गए, फिर आए, फिर खाया पिया, सो गए। ये रूटीन चल रहा है। ये तो घंटों का, किसी के 8 घंटे ड्यूटी, किसी के 9 घंटे ड्यूटी, कोई दुकानों पर जाता है 12-12 घंटे टाइम व्यतीत करके आता है। दुए खाए, ये तुम्हारे काम नहीं आएगा। तुम्हारे काम केवल सिमरन आएगा। प्रभु का सिमरन बैठ कर काम में तुम कितनी देर करते हो? वो जिसने कर दिया, सिमरन जिसने कर लिया, भजन जिसने कर लिया, आत्मा के साथ, परमात्मा के साथ अपनी स्मृति को जोड़ दिया, उसका जीवन सफल। आत्मा रे वदस्तव्य श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यास कर्तव्य, आत्मा रे दस्तेन सर्वनेन
ऐसे ही काम करो, ऐसा ही सुनो, ऐसा ही करो, जिससे तुम्हारी आत्मा का तुम्हें दर्शन हो, परमात्मा का दर्शन हो, आत्मा और परमात्मा की निकटता, उसका संग प्राप्त हो। इसी को ही सत्संग कहते हैं। इसी को ही कहते हैं कि गरी आदि से प्रियाद तुष्टि संगत साध की कटे तो साध जो होते हैं, संत जो होते हैं, सतगुरु जो होते हैं, वो केवल जीव को परमात्मा के साथ मिलाने का, जोड़ने का काम करते हैं। इंसान अगर भूलवश तो जो कर्म कर रहा है और प्रभु को भूल गया है, तो ये जो क्या बीते जो कर रहे हैं सोई में वही पकेगा, वही तुम्हें उठाना पड़ेगा। इंसान चेतावनी देते हैं, रैन बिहानी पछुतानी। रात निकल गई, उम्र रूपी रात्रि हमारी है, जिसमें हम विश्राम कर रहे हैं। ये जब निकल गई पछुतानी, तो चली गई रात, सारा जीवन व्यर्थ। तब कहत कबीर तभी नर जागे, यम का दंड जब मूल में लगे। जब मौत आएगी तब ये जीव थक जाएगा, मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन तब पछताए हो क्या? वो तो समय निकल गया। अब तुम निराश इस संसार से जा रहे हो। तब ऐसा जीव सोचता है, लेकिन जिनको साधु देखिए, जिनको सतगुरु की संतों की प्राप्ति हो गई, जो उनकी प्रेरणा के अनुसार, जो उनकी वाणियों के अनुसार, जो उनकी आज्ञा से अनुसार अपने जीवन को सजाया, सुंदर जय हुए खलास, उनको उस दरगाह के अंदर मुक्ति मिलती है। उनका लेखा जोखा पूछने वाला कोई नहीं होता, जिसके लिए कहा है जैसा कैसा गुरु भगत का नरक नहीं जाए। गुरु की भक्ति करने वाले, गुरु की कमान में करने वाले, उसकी मर्यादा में करने वाले, उसकी रहत, उसकी करनी रहनी सहनी को फॉलो करने वाले, उनको हमेशा हमेशा के लिए उस दरगाह में बख्शिश कृपा प्राप्त हो जाती है। इसलिए कार्य कृपा प्रभु आपनी, दर्शन होए प्यास। कि प्रभु हमारे पर इतनी कृपा करो, हम आपसे और कुछ नहीं चाहते, बस आपके दर्शनों की तांग, आपके दर्शनों की इच्छा, आपके दर्शनों की ही प्यास हमें लगी रहे। जैसे प्यासा आदमी पानी के लिए तरसता रहता है, ऐसे ही हम भी आपके दर्शनों के लिए तरसते हुए आपकी तांग लगाए, आपको ढूंढते रहे, आपके पीछे चलते रहे। प्रभु तुझ बिन दूजा कोई नहीं, नानक की अरदास। हे प्रभु, मेरी ये बेनती है, मेरा तेरे सिवा वो कोई नहीं है। मुझे अपने चरणों में लगा ले, मुझे अपने दर्शनों की प्यास लगवा दे कि मैं हर समय तेरी याद में खोया रहूं। यही हमारे मानव जीवन का उद्देश्य है। इसलिए कहा, जिन्हों को ईश्वर के चरणों का प्रेम है, वो
हर समय सुखी रहते हैं। नाम वाले सुखाले रहते, नाम का सिमरन करने वाले हर स्थिति परिस्थिति में अपने आप को सुखी अनुभव करते हैं। आजकल हम कितने कितने साधन हो जाते हैं, जब पंखा नहीं होता था, बिजली नहीं होती थी, ये जो आजकल तुम लोग एकादशी को दान करते हो पक्का, यही पक्के बाहर छोटे होते थे, दादी माँ ने कहना बाहर देख कल की शाम आ गई, जो मकान होना उसकी जो दीवार होनी उसकी छाया आ जाए, उतने में खुश हो जाते, कंध की शाम आ गई, तो वहां जाके बैठ जाना, सुखी महसूस करना, पार कर हर परिस्थितियों में सुविधाएं जितनी ज्यादा जो जाते जाओगे तो पूछाते जाओगे, जितनी सुविधाओं को कम करते जाओगे उतना तुम्हारा जीवन प्रकृति के साथ जुड़ा रहे। हम एक बार आजकल व्यास विद्यालय दिया गई, उसमें भंडारा होता है, भंडारा के कहने के लिए गए, नामदास करने के बैठा है, एक धोती कच्चा जे बना के पाली लूंगा पेट को, सारियों बीमारियां दूर हो जाती ने, डॉक्टर भाई ये सारे मसल शरीर शुद्ध हो जाता है, अपना तपती रूप में बैलगाड़ी भर बैठा बचा है। तो जितना प्रकृति के साथ जुड़कर रहेंगे उतना सुखी रहेंगे, जितना प्रकृति के विरोध में सुविधाएं उत्पन्न करके करेंगे उतने हमको रोग और कष्ट झेलने पड़ेंगे। इसलिए हमें प्रकृति के साथ तालमेल रखते हुए सुविधाओं का लाभ उठाना है, तो इसलिए उठाना है कि हम अधिक से अधिक समय प्रभु को सिमरन कर, धन संपय सुख दिए, धन दिया सुख भी दिए, और देने के तो अच्छे बड़े मुकाम तोड़ कर नए से नए बढ़िया बनाते हैं, ये चीज नहीं है बढ़िया बनाए। पहले कहते थे दादे का मकान बना, पोता भी बाल है, तो पोता भी बेचारा था, दिनों का बना गाड़े के बने, वो मकान पे ही करते। आजकल पक्के तोड़ तोड़ के नए से नए ज्ञान से, तो ये सब तो करो, सुविधाओं का लाभ उठाओ, लेकिन उसमें प्रभु का सिमरन करना ना भूलो। धन धन संपय सुख दिए और कहीं नीचे धाम, कहो नानक सुन दे मना, सिमरत काहे राम। अब भी बता कोई कसर रह गई है कि उसने तुझे क्या नहीं दिया, पहले मनुष्य जन्म दिया, फिर सुख सुविधाएं सब कुछ दिया, तुम क्या लेके आए? खाली हाथ तुम्हारे खोल ले गए, खाली हाथ जाओगे तो खाली हाथ जाओगे, ये सब कुछ यही रह जाएगा, साथ जाएगा सिमरन सेवा सत्संग धाम। जो तुमने किया है अपने शरीर से, जो तुमने किया अपने मन से सिमरन, जो तुमने अपनी आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ा है, उसके आधार पर ही तुमने आगे का रास्ता मिलना। इसलिए इसमें लापरवाही मत करो, सिमरन किया करो, सिमरन किया करो, सिमरन किया करो। हरिओम का सतगुरु श्री गुरु महाराज की, गुरु साचे दरबार की।